नमस्कार। कक्षा 10वीं हिंदी प्रश्न बैंक के हल में इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इकाई 3 का हल। तो चलिए शुरू करते हैं। इस इकाई पर कुल 16 अंक आवंटित हैं, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1 अंक वाले 6 पूछे जाएंगे, 2 अंक वाले प्रश्न 3 पूछे जाएंगे और 4 अंक वाला प्रश्न 1 पूछा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। गद्य का प्रारंभिक रूप था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ख, बोलचाल का रूप। फिर दूसरा लिखते हैं, गद्य की विधा नहीं है। कौन सी नहीं है? तो देखते हैं, कहानी तो है, नाटक भी है और एकांकी भी है। तो गद्य की विधा कौन नहीं है? महाकाव्य नहीं है, पद्य की विधा है। तो ठीक है। अब लेते हैं तीसरा, उपन्यास सम्राट हैं। प्रेमचंद जो हैं उपन्यास सम्राट हैं, ऑप्शन नंबर ख। फिर प्रश्न 4 है, यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। यह कथन है, प्रसिद्ध कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, ऑप्शन नंबर घ सही है। फिर 5वां देखते हैं, आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान साहित्यिक घटना है। उक्त कथन है, यह कथन है रामचंद्र शुक्ल का ही है, यह कथन भी, ऑप्शन नंबर क सही है। फिर 6वां देखते हैं, नेताजी का चश्मा कहानी का मूल भाव है। क्या है? देशभक्ति की भावना, ऑप्शन नंबर घ सही है। फिर 7वां है, नेताजी की मूर्ति थी। कैसी थी? संगमरमर की थी, ऑप्शन नंबर क सही है। 8वां देखिए, कस्बे के चौराहे पर प्रतिमा लगी थी। किसकी? सुभाष चंद्र बोस की, ऑप्शन नंबर घ सही है। फिर 9वां है, प्रतिमा बनाने वाले का नाम था मोतीलाल, ऑप्शन नंबर क सही है। फिर 10वां है, नेताजी की मूर्ति लगवाई गई थी। कहाँ? नगर पालिका द्वारा, तो ऑप्शन नंबर ग सही है। 11वां है, भगत जी पद गाते थे। किसके पद गाते थे? भगत जी कबीर के पद गाते थे, ऑप्शन नंबर क सही है। 12वां है, बाल गोविंद भगत पाठ प्रहार करता है। किस चीज पर प्रहार करता है? कुरीतियों पर, ऑप्शन नंबर क सही है। 13वां प्रश्न है, बाल गोविंद भगत साहब मानते थे, कबीरदास को मानते थे, ऑप्शन नंबर क सही है, और उन्हीं के गीत गाते थे। फिर 14वां नंबर है, सच्चे साधु की पहचान होती है उसके विचारों से, तो ऑप्शन नंबर घ सही है। फिर 15वां है, बाल गोविंद भगत गाते समय बजाते थे। गाते समय कबीर के भजन तो गाते थे, और गाते समय क्या बजाते थे? खजड़ी बजाते थे, तो ऑप्शन नंबर घ सही है। फादर मालिक कामिल बुल्के ने MA किया। फादर कामिल बुल्के ने MA किया, तो किसमें किया? इलाहाबाद से किया, ऑप्शन नंबर क सही है। फिर 17 है, फादर कामिल बुल्के राष्ट्रभाषा के रूप में देखना चाहते थे हिंदी को, तो ऑप्शन नंबर ग सही है। 18वां है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना फादर बुल्के के किस गुण से प्रभावित थे? किस गुण से प्रभावित थे? दयालुता के गुण से, मानवता के गुण से, सरलता के गुण से, यानी इन सभी गुणों से प्रभावित थे। तो इन सभी गुणों वाला ऑप्शन सही है। फिर देखिए, फादर बुल्के के अभिन्न मित्र थे। कौन थे? डॉक्टर रघुवंश थे, तो डॉक्टर रघुवंश, ऑप्शन नंबर ख सही है। फादर बुल्के का निधन हुआ। कब निधन हुआ? 73 की उम्र में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर ग सही है। मन्नू भंडारी के किस व्यवहार से तंग आकर प्रिंसिपल ने उनके पिता को बुलाया? किस व्यवहार से तंग आकर? आंदोलनकारी व्यवहार से, ऑप्शन नंबर घ सही है। मन्नू भंडारी के पिता ने उनका रौब देखकर अनुभव किया। क्या अनुभव किया? गर्व अनुभव किया, ऑप्शन नंबर
ख सही है। मन्नू भंडारी को पसंद आए जैनेन्द्र के उपन्यास का नाम था। जैनेन्द्र के उपन्यास का नाम था सुनीता। ऑप्शन नंबर क सही है। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, तो सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो पहला देखिए, जीवनी खालिस्तान की लिखी जाती है, महापुरुष की लिखी जाती है। फिर आत्मकथा में लेखक खालिस्तान के जीवन का वर्णन करता है। आत्मकथा यानी स्वयं की कथा, स्वयं के जीवन का वर्णन करता है। प्रेमचंद खालिस्तान हैं, क्या हैं? कथाकार हैं, तो यहाँ आ जाएगा कथाकार। फिर चौथा, एकांकी में खालिस्तान अंक होते हैं। एक अंकी एक अंक होता है। ऑप्शन नंबर 1 लिखना है यहाँ पर। फिर 5वां नंबर है, सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर चश्मा खालिस्तान बदलता था। कौन बदलता था? चश्मा कैप्टन बदलता था। फिर 6वां, कस्बे के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की खालिस्तान लगवा दी। क्या लगवा दी? नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगवा दी, तो यहाँ प्रतिमा आ जाएगा। फिर 7वां देखिए, नेताजी की मूर्ति खालिस्तान कपड़ों में थी, फौजी कपड़ों में थी, तो यहाँ फौजी आ जाएगा। कस्बे से गुजरते समय खालिस्तान पान खाते थे। कौन पान खाते थे? हवालदार साहब पान खाते थे, तो यहाँ आ जाएगा हवालदार साहब। फिर 9वां नंबर देखिए, चलो दिल्ली का नारा खालिस्तान ने दिया, नेताजी ने दिया, यहाँ नेताजी आ जाएगा खालिस्तान में। बाल गोविंद भगत खालिस्तान कद के गोरे चिट्ठे आदमी थे। कैसे कद के थे? मंझोले कद के थे, तो यहाँ मंझोले आ जाएगा। बाल गोविंद भगत में खालिस्तान का चरमोत्कर्ष देखा जा सकता था। किस चीज़ का? प्रेम साधना, तो यहाँ आ जाएगा प्रेम साधना। फिर 12वां नंबर है, बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई, तो यहाँ पर अनुरूप आ जाएगा। ठीक है। फिर 13वां देखिए, आषाढ़ की रिमझिम है, समूचा गांव खालिस्तान में उतर पड़ा। कहाँ उतर पड़ा? खेतों में उतर पड़ा, तो यहाँ आ जाएगा खेतों में। फिर फादर बुल्के खालिस्तान की पढ़ाई छोड़कर सन्यासी हो गए। किस पढ़ाई को छोड़ा उन्होंने? इंजीनियरिंग की पढ़ाई को छोड़ा। फिर 15वां देखिए, फादर बुल्के की चिंता हिंदी को खालिस्तान के रूप में देखने की थी। किस रूप में देखना चाहते थे? राष्ट्रभाषा के रूप में देखना चाहते थे। फिर 16वां नंबर देखिए, फादर की उपस्थिति खालिस्तान के वृक्ष की छाया जैसी लगती थी। देवदारू के वृक्ष की छाया जैसी लगती थी, यहाँ देवदारू आ जाएगा। फादर बुल्के ने संन्यास लेते समय खालिस्तान जाने की शर्त रखी थी। कहाँ जाने की शर्त रखी थी उन्होंने? भारत, तो यहाँ आ जाएगा भारत। फिर 18वां देखिए, मन्नू भंडारी की बड़ी बहन का नाम खालिस्तान था, सुशीला था। मन्नू भंडारी के प्रसिद्ध उपन्यास खालिस्तान है आपका बंटी, तो यहाँ आ जाएगा आपका बंटी। महानगरीय जीवन खालिस्तान है, महानगरीय जीवन आत्मीयताहीन है, आत्मीयताहीन है। फिर मन्नू भंडारी का जन्म खालिस्तान में हुआ। कहाँ हुआ? मध्य प्रदेश में हुआ। फिर देखिए, पुराने ज़माने में खालिस्तान के लिए कोई विश्वविद्यालय नहीं थे। किनके लिए नहीं थे? स्त्रियों के लिए नहीं थे। फिर कालिदास खालिस्तान भाषा के कवि थे, संस्कृत भाषा के कवि थे, यहाँ संस्कृत आ जाएगा। 24वां है, महावीर प्रसाद द्विवेदी खालिस्तान युग के प्रवर्तक थे। किस युग के थे? द्विवेदी युग के थे। 25वां देखिए, स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन लेख सर्वप्रथम खालिस्तान में प्रकाशित हुआ। सन 1914 में सरस्वती में प्रकाशित हुआ। फिर 26वां देखिए, आवश्यकता आविष्कार की खालिस्तान है, क्या है? जननी है। फिर 27 देखिए, आत्मविनाश के साधनों का आविष्कार असंस्कृति है।
फिर सही जोड़ी बनाकर लिखना है। तो सही जोड़ी देखिए, सबसे पहली सही जोड़ी जो है उसमें लिखा है महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी के सामने क्या आ जाएगा? सरस्वती के संपादक थे, यहाँ आ जाएगा। फिर देखिए दूसरा है रिपोर्ताज। रिपोर्ताज क्या है? एक फ्रेंच शब्द है, तो इसको मिला इसके सामने लिख देंगे फ्रेंच शब्द। फिर जयशंकर प्रसाद की रचना क्या है? एक घूंट है, तो यहाँ पर एक घूंट को मिला देंगे। फिर चौथा देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल कौन से युग के थे? शुक्ल युग के थे, तो ये हो गया। फिर मेरी असफलताएं किसकी रचना है? बाबू गुलाब राय की रचना है, तो ये हो गया बाबू गुलाब राय से के सामने लिख देंगे। मेरी असफलताएं के सामने बाबू गुलाब राय को लिख देंगे। फिर दूसरी सही जोड़ी देखिए नेताजी का चश्मा। नेताजी का चश्मा, तो इसको मिला देंगे हम स्वयं प्रकाश से। फिर राम वृक्ष बेनीपुरी को मिला देंगे, राम वृक्ष बेनीपुरी को मिला देंगे बाल गोविंद भगत। बाल गोविंद भगत से मिला देंगे, तो ये देखिए ये हमने मिला दिया। फिर मानवीय करुणा की दिव्य चमक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, तो यहाँ पर लिख देंगे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, इनके सामने लिख देंगे। फिर एक कहानी यह भी मन्नू भंडारी। एक कहानी यह भी मन्नू भंडारी लिख देंगे इसके सामने। स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन महावीर प्रसाद द्विवेदी को मिला देंगे इससे। और संस्कृति भदंत आनंद कौशल्यायन से मिलाना है संस्कृति को, यानी संस्कृति के सामने लिखना है। अब देखिए नेताजी का चश्मा, तीसरी सही जोड़ी फिर आ गई। तीसरी सही जोड़ी नेताजी का चश्मा एक क्या है? कहानी है। फिर एक कहानी यह भी क्या है? आत्मकथा। आत्मकथा का अंश है। बाल गोविंद भगत एक रेखा चित्र है। संस्कृति एक निबंध है। मानवीय करुणा की दिव्य चमक एक संस्मरण है। और स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन एक लेख है। तो जब हम सही जोड़ी बनाएंगे तो अ सेक्शन तो हमें जैसे का वैसा लिखना होता है और ब सेक्शन के स्थान पर लिखना होता है सही उत्तर या सही जोड़ी। और यहाँ पर जो है जैसे नेताजी का चश्मा के सामने हम यहाँ कहानी लिख देंगे, तो ब सेक्शन को यहाँ नहीं लिखना होगा, तो यह ध्यान रहे। फिर चौथे नंबर की सही जोड़ी है स्वयं प्रकाश। फिर से स्वयं प्रकाश सन 1947। राम वृक्ष बेनीपुरी सन 1899 से संबंध है उनका। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का संबंध सन 1923 से है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का संबंध सन 1864 से है। फिर अगला है मन्नू भंडारी का संबंध सन 1931 से है। और भदंत आनंद कौशल्यायन का संबंध सन 1905 से है। अब है एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए, कहानी क्या है? पहला नंबर आया कहानी क्या है। कहानी वह लघु रचना है जिसमें जीवन की किसी एक स्थिति का सरस चित्रण होता है। किसी एक स्थिति का सरल चित्रण, सरस चित्रण होता है। फिर देखिए एकांकी में कितने अंक होते हैं? तो एकांकी में हमें पता है एक अंक होता है। एक निबंध की परिभाषा लिखिए। बंधी हुई रचना को क्या कहेंगे? निबंध कहते हैं। बंधी हुई रचना को हम क्या कहते हैं? निबंध कहते हैं। संस्मरण का क्या अर्थ है? भली भांति स्मरण करना संस्मरण कहलाता है। भली भांति स्मरण करना क्या कहलाएगा?
संस्मरण। गद्य की 4 विधाएं लिखिए, लिख देंगे। कहानी, नाटक, उपन्यास, एकांकी। लिख दीजिए कहानी, नाटक, उपन्यास, एकांकी। ये सब क्या हैं? गद्य की विधाएं हैं। फिर अगला नंबर है, कैप्टन की मृत्यु के पश्चात मूर्ति पर किसका बना चश्मा लगाया? मूर्ति पर किसका बना चश्मा लगाया? सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा लगा था। तो लिख देंगे सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा। फिर 7वां नंबर है, स्वयं प्रकाश के कितने कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं? कितने हो चुके हैं? 13। यहाँ आ जाएगा 13 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। फिर कंपनी के काम के सिलसिले में कस्बे से कौन गुजरता था? कंपनी के काम के सिलसिले से कस्बे से हवालदार साहब गुजरते थे। तो यहाँ क्या आ जाएगा? हवालदार साहब। फिर अगला नंबर है, नेताजी की मूर्ति कितनी ऊंची थी? 2 फीट ऊंची थी। 2 फीट ऊंची थी। फिर आगे आया, वह लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल, कथन किसका था? यह कथन पान वाले का था। तो यहाँ लिख देंगे पान वाले का था। ठीक, आगे देखते हैं, राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म किस गांव में हुआ? बेनीपुर गांव बिहार में हुआ था। तो बेनीपुर गांव में हुआ था। कहाँ पर है यह? बिहार में। फिर अगला देखिए, 12वां नंबर है, बाल गोविंद भगत की उम्र क्या थी? उम्र लगभग 60 वर्ष थी। लगभग 60 वर्ष थी। फिर आगे आया, पूर्व की ओर से बहने वाली हवा को क्या कहते हैं? पूर्वाही कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्वाही। फिर आगे देखते हैं, बेटे के मरने पर बाल गोविंद भगत क्या कर रहे थे? गीत गा रहे थे। बेटे के मरने पर बाल गोविंद भगत क्या कर रहे थे? गीत गा रहे थे। फिर अगला है, फादर बुल्के का जन्म कहाँ हुआ? बेल्जियम के रेम्स चैपल शहर में हुआ था। तो लिख देते हैं बेल्जियम के रेम्स चैपल शहर में हुआ था। फिर अगला है, फादर बुल्के को सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने क्या कहा? तो फादर बुल्के को सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने मानवीय करुणा की दिव्य चमक कहा। क्या कहा? मानवीय करुणा की दिव्य चमक कहा। ठीक, अब देखते हैं अगला 17वां नंबर, दिनमान पत्रिका का उपसंपादन किसने किया? दिनमान पत्रिका का उपसंपादन सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने किया। तो यहाँ आ जाएगा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने किया। फिर आगे आया, फादर बुल्के को किस कब्रगाह में दफनाया गया? तो फादर बुल्के को कहाँ दफनाया गया? निकलसन कब्रगाह में दफनाया गया। तो लिखते हैं निकलसन। कहाँ पर? निकलसन। फिर अगला है, मन्नू भंडारी का स्वभाव कैसा था?
मन्नू भंडारी का स्वभाव धैर्यवान एवं सहनशील था। धैर्यवान एवं सहनशील था। फिर अगला आया, मन्नू भंडारी का साहित्य के क्षेत्र में प्रवेश किसने कराया? किसने कराया? उनके पति राजेंद्र यादव ने कराया। उनके पति कौन? राजेंद्र यादव ने कराया। आपको पूरा लिखना है परीक्षा में कि मन्नू भंडारी का साहित्य के क्षेत्र में प्रवेश उनके पति राजेंद्र यादव ने करवाया। फिर 21वां नंबर देखते हैं, मन्नू भंडारी के पिता का स्वभाव शक्की क्यों हो गया था? शक करने वाला क्यों हो गया था? अपने निजी लोगों के विश्वासघात के कारण उनका स्वभाव शक्की हो गया था। किनके कारण? निजी लोगों के विश्वासघात के कारण। विश्वासघात के कारण उनका स्वभाव शक्की हो गया था। फिर आगे देखिए, मन्नू भंडारी का विवाह किससे हुआ? किससे हुआ था? अभी लिखा हमने, राजेंद्र यादव से हुआ था। राजेंद्र यादव से हुआ था। फिर 23वां नंबर है, मन्नू भंडारी का रंग कैसा था? काला था। मन्नू भंडारी का रंग कैसा था? काला था। यहाँ लिख देंगे। फिर 24वां नंबर है, प्राचीन काल में स्त्रियों की बोलचाल की भाषा कौन सी थी? कौन सी भाषा बोलती थी स्त्रियां? प्राकृत भाषा बोलती थी, तो यहाँ जाएगा प्राकृत। फिर अगला है, शास्त्रों में काशी किस नाम से प्रतिष्ठित है? तो शास्त्रों में काशी आनंद कानन नाम से प्रसिद्ध है। आनंद कानन नाम से प्रसिद्ध है। फिर अगला देखिए, 26वां नंबर है, बौद्धों और जैनों के हजारों ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं? बौद्धों और जैनों के हजारों ग्रंथ प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। प्राकृत भाषा में। फिर 27वां नंबर है, हिंदू वेदों को किसकी रचना मानते हैं? हिंदू वेदों को ईश्वर की रचना मानते हैं। ईश्वर की रचना मानते हैं। मानव संस्कृति किस प्रकार की है? मानव संस्कृति अविभाज्य है। अविभाज्य संस्कृति है। फिर लेते हैं 29वां, तृष्णा के वशीभूत लड़ती कटती मानवता के सुख के लिए किसने अपना सर्वस्व त्याग दिया? किसने तृष्णा के वशीभूत लड़ती कटती मानवता के सुख के लिए सिद्धार्थ सर्वस्व त्याग दिया? किसने? सिद्धार्थ ने सर्वस्व त्याग दिया। सिद्धार्थ ने सर्वस्व त्याग दिया। अब सत्य असत्य पर आते हैं। 5वें नंबर का प्रश्न पहला है, कहानी गद्य की विधा नहीं है। कहानी तो गद्य की विधा है, तो यह कथन हो गया असत्य। फिर दूसरा कथन है, उपन्यास में कई कथाओं का समावेश होता है। बिल्कुल सही है, यह कथन सत्य है। फिर तीसरा, गद्य का अर्थ होता है बोलना या कहना। यह कथन भी सत्य है। फिर चौथा है, नाटक में एक अंक होता है। यह कथन असत्य है। एक अंक तो एकांकी में होता है। फिर अगला आया, कहानी उपन्यास की अपेक्षा छोटी होती है। यह कथन सत्य है। फिर छठवा देखिए, नेताजी की मूर्ति पत्थर की थी क्या? नहीं, यह तो संगमरमर की थी, तो यह कथन असत्य है। फिर सातवां देखिए, मूर्ति की आंखों में संगमरमर का चश्मा था। असत्य है। फिर आठवां लेते हैं, कैप्टन को बिना चश्मे वाली नेताजी की मूर्ति बुरी लगती थी। यह कथन सत्य है। फिर बाल गोविंद भगत हर वर्ष गंगा नहाने जाते थे।
सत्य कथन है। फिर 10वां है, बाल गोविंद भगत की आजीविका का साधन कृषि था, यह कथन भी सत्य है। 11वां देखिए, बाल गोविंद भगत माह में प्रभाती गाना शुरू करते थे, तो यह कथन भी असत्य है, असत्य है। फिर 12वां देखते हैं, बाल गोविंद भगत के मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन हुआ करता था, असत्य है। 13वां है, भादों की अधरतियाँ में भगत गीत न गाते थे तो न लिखा है, इसलिए यह कथन असत्य है। फिर 14वां नंबर है, बाल गोविंद भगत के 2 बेटे थे, यह कथन सत्य है। फिर 15वां है, फादर कामिल बुल्के की बहन जिद्दी और सख्त थी, सत्य कथन है। 16वां है, फादर कामिल बुल्के की मृत्यु मुंबई में हुई, यह कथन असत्य है, असत्य है। फिर लेते हैं, फादर कामिल बुल्के को बहुत क्रोध आता था, बहुत क्रोध आता था, यह कथन असत्य है, बहुत सरल स्वभाव के थे। 18वां है, फादर कामिल बुल्के की कर्मभूमि भारत रही, यह कथन सत्य है। फिर 19वां है, परिमल एक साहित्यिक संस्था है, सत्य है यह कथन भी। फिर मन्नू भंडारी की अपने पिता से वैचारिक टकराहट थी, वैचारिक टकराहट थी क्या, सत्य है यह। फिर 21 है, मन्नू भंडारी के पिता रसोई को कबाब खाना कहते थे, असत्य है। फिर 22वां है, मन्नू भंडारी मूलतः एक कहानीकार है, सत्य है। मन्नू भंडारी के घर में अतिथि सत्कार प्रिय वातावरण था, बिल्कुल सत्य है यह कथन भी। फिर 24वां है, डॉक्टर साहब मन्नू भंडारी के पारिवारिक चिकित्सक थे, डॉक्टर साहब, असत्य है। फिर 25वां नंबर देखते हैं, प्राचीन भारत में स्त्रियां अत्यंत विदुषी थी, यह कथन सत्य है। फिर मंडन मिश्र की पत्नी ने शास्त्रार्थ में शंकराचार्य को पराजित किया था, यह कथन सत्य है। फिर 27वां नंबर है, सरस्वती पत्रिका का संपादन हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया, तो बिल्कुल यह कथन सत्य है। फिर 28वां देखिए, अत्रि की पत्नी धर्म पर व्याख्यान नहीं दे पाती थी, यह कथन असत्य है। फिर सभ्यता है संस्कृति का परिणाम, यह कथन सत्य है। और अंतिम लेते हैं, आग के आविष्कार में पेट की भूख की प्रेरणा एक कारण रही, यह कथन भी सत्य है। तो इकाई 3 का हल यहाँ पर समाप्त होता है। धन्यवाद।